नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कई दिनों से बढ़ते जा रहे थे। पिछले 2-3 दिन ही ऐसे कि जिसमें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस स्टेबल हुए। ऐसा माना जाता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं और आज के मार्केट की प्राइस है उससे हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या वो दोनों मैच होते हैं क्या। तो सबसे पहले पेट्रोल अगर बनाना है तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली लगेगा क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल जो होता है वो यूएस डॉलर्स में आता है और एक बैरल में हम खरीदते हैं। हम पर लीटर क्रूड ऑयल नहीं खरीदते हैं, तो क्रूड ऑयल का हम बैरल खरीदते हैं और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस अपने को कल रात को कितनी थी, क्योंकि हम आज का रेट निकाल रहे 1 जुलाई 2020 का निकाल रहे। इसका मतलब कल रात को क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी थी वो हम चेक करते हैं गवर्नमेंट के साइट पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ppac.gov.in पे हम जाते हैं। यहां पे हम जाते हैं पेट्रोलियम में जाते हैं। पेट्रोलियम में हम जाते हैं प्राइसेस में। प्राइसेस में जाने के बाद हम नीचे नीचे आते हैं तो यहां पे हमें दिख रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस एंड अंडर रिकवरी। इसमें हम गए तो यहां पे हमें दिख रहा है, हाँ ये आज का है 1 जुलाई 2020, मतलब 30 जून के रात का। उन्होंने यूएस डॉलर, कितने यूएस डॉलर में एक बैरल खरीदा था, तो 42.01 यूएस डॉलर में एक बैरल खरीदा था। तो वो हम डाल देते हैं इधर, 42.01 यूएस डॉलर में एक बैरल खरीदा था। और यूएस डॉलर का कन्वर्जन रेट उन्होंने कितना दिया है इसमें, तो 75.53। कन्वर्जन रेट ही अपने को लगेगा क्योंकि कितने रुपए, एक डॉलर कितने रुपए का था वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक डॉलर था कल रात को 75.53 रुपीज का एक डॉलर था, तो वो भी हमने डाल दिया। तो अभी अपने को पता चलेगा कि कितने रुपए का एक बैरल आया था। 42.01 यूएस डॉलर का था, मतलब कितने रुपए का था, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। वो हम कन्वर्ट कर लिए तो अपने को दिख रहा है कि एक बैरल अपने को आया था 3173.02 का क्रूड ऑयल अपने को आया था एक बैरल में। 3173 रुपए का क्रूड ऑयल का हमने एक बैरल खरीदा था। अभी एक बैरल में होते 159 लीटर, क्योंकि अपने को 1 लीटर का देखना है तो हम क्या करते हैं 159 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अपने को नजर आता है कि क्रूड ऑयल जो है, पर लीटर क्रूड ऑयल अपने को मिला 19.96 रुपीज पर लीटर में एक क्रूड ऑयल मिला। मतलब 1 लीटर क्रूड ऑयल का प्राइस था अपने को 19.96। हम गवर्नमेंट के साइट पे जाके देखते हैं कि ये जो 3173 देखते हैं हम थोड़ा सा, हाँ तो इधर अपने को नजर आ रहा है 3173.27 और हमारे कैलकुलेशन से नजर आ रहा है 3173.02। यहाँ पे गवर्नमेंट के साइट पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जाने दो, हम अपने कैलकुलेशन से जाते हैं, हम रियल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो राउंडिंग अप का फर्क हो सकता है। तो हमें यहां तक आए हम कि क्रूड ऑयल हमने 1 लीटर क्रूड ऑयल हमने खरीदा 19.96 रुपीज में। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक बार क्रूड ऑयल आया तो उसका प्रोसेसिंग होगा, उसकी रिफाइनरी होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके लॉजिस्टिक्स, सारे कॉस्ट लगेंगे। तो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल के लिए ऑन एन एवरेज 5.5 रुपीज का प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं हम। और डीजल का प्रोसेसिंग के लिए ऑन एन एवरेज 7.5 रुपीज का होता है, मैक्सिमम पकड़ के चल रहे प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि पेट्रोल जो है वो बन सकता है 25 रुपीज में पेट्रोल बन सकता है। 1 लीटर पेट्रोल 25.46 रुपए में बन सकता था कल रात को, और 1 लीटर डीजल बन सकता था 27.46 रुपए में। अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें तो हम अगर पुराने फिगर देखेंगे तो अप्रैल महीने में क्रूड ऑयल मिल रहा था $19 में, इसके बाद मई महीने में क्रूड ऑयल मिल रहा था $30 में, अब क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई है $42। तो अगर ये प्राइसेस जब कम हुए थे तो भी पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने कम नहीं किए थे।
ये एक चैलेंजिंग बात है, हर कोई ये सवाल पूछता है। और आज की तारीख में भी हम अगर देखते हैं, भले ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो भी 25 रुपए लीटर में पेट्रोल बेचा जा सकता है या फिर 27 रुपए लीटर में डीजल बेचा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि टैक्सेस कितने, हम उसी साइट में ही चेक करते हैं टैक्सेस कितने हैं। थोड़ा बैक करते हैं हम, और यहां पे हमें दिख रहा है कि सेंट्रल एक्साइज का टेबल दिख रहा है हमें, तो ये हम ओपन कर देते हैं। टैक्सेस का शीट हमने ओपन कर लिया, तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि पेट्रोल के ऊपर कितने टैक्सेस है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की हम बात करते हैं तो 18, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी 12, 30 और बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2.98, मतलब 18, 12, 30 प्लस 2, 32.98 पेट्रोल पे आ रहा है। और डीजल पे कितना आ रहा है, तो 18 प्लस 9 27 प्लस 4 31.83, मतलब पेट्रोल पे आ रहा है 32.98 और डीजल पे आ रहा है 31.83। ये आ रहा है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का। पेट्रोल पे हमने देखा था 32.98 और डीजल पे हमने देखा है 31.83 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और साथ ही साथ बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ऐसा मिला के इतना आ रहा है। मतलब जितने रुपए में पेट्रोल बेचा जा सकता है उससे कई ज्यादा एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है 1 लीटर पेट्रोल पे और 1 लीटर डीजल पे। अगर हम परसेंटेज में देखें तो एक्साइज ड्यूटी कितना परसेंट से ज्यादा है, तो हमें नजर आ रहा है कि 129% ज्यादा पेट्रोल के प्राइस के 129% ज्यादा एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है पेट्रोल पे। तो डीलर्स कमीशन भी अपने को पे करना पड़ता है। डीलर्स कमीशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं उनको भी गवर्नमेंट को कमीशन देना पड़ता है, वो भी हम चेक करते कितना है। हम पुराना वाला रिपोर्ट चेक करते, ओपन करते कितना है डीलर्स कमीशन पे किया था। मई महीने का रिपोर्ट हम देखते हैं, मई महीने का हमने रिपोर्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे ये मई महीने का रिपोर्ट है, ये पब्लिश हुआ था 23 जून को कुछ, जहां तक मुझे, हाँ 23 जून को ये पब्लिश हुआ था। हम नीचे नीचे आते हैं, नीचे दिया रहता है कितना डीलर्स कमीशन पे किया है, कितना क्या किया है गवर्नमेंट ने, एकदम नीचे नीचे आते हैं। यहां पे हमें नजर आ रहा है कि डीलर्स कमीशन एवरेज में पेट्रोल पे 3.6 और डीजल पे 2.53, इतना डीलर्स कमीशन पेड हुआ है। 3.6 और 2.53 हम अपने कॉस्ट शीट में डालते हैं, 3.6 और 2.53 इतना डीलर्स कमीशन पेड हुआ है। मई महीने में पेड हुआ है, जून में भी हम वही फिगर पकड़ते, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, इतना एकदम प्राइस नहीं बढ़ेगा डीलर्स कमीशन का। तो टोटल हमें यहां नजर आ रहा है 62 रुपीज पर लीटर में पेट्रोल या डीजल बेचा जा सकता है, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कलेक्ट करे। लेकिन फिर बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 30% वैट है, तो हमने 30% वैट इस पे कैलकुलेट किया पेट्रोल पे, तो वो आता है 18 रुपए और डीजल पे वैट आता है 18 रुपए 54 पैसे। तो ये जो टैक्सेस है अगर हम टोटल करें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कितने टैक्सेस ले रहे हैं, तो 32 प्लस 18 इतने टैक्सेस ले रहे। पेट्रोल पे 50 रुपया टैक्सेस ले रहे, भले ही पेट्रोल बनता है 25 रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिला के 51 रुपीज के टैक्सेस पेट्रोल पे ले रहे। और अगर हम डीजल की बात करें तो लगभग वही है, 50 के आसपास ही है। तो डीजल पे भी गवर्नमेंट कितने टैक्सेस ले रहे, 50 रुपए ले रहे टैक्सेस, तो उस कारण पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से पेट्रोल कितने का होना चाहिए, 25 का, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सेस आते हैं 51 रुपीज के और डीलर्स का कमीशन आता है, इसलिए पेट्रोल प्राइस होना चाहिए 80.65 का और डीजल का प्राइस होना चाहिए 80.36 रुपीज का पर लीटर। 1 लीटर के पीछे इतना पेट्रोल होना चाहिए और 80.36 का डीजल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्राइस अगर हम देखें मार्केट में आज के, दिल्ली में, हम दिल्ली का वैट लिए, मतलब हम दिल्ली की प्राइस देखें तो पेट्रोल 80.43 और 80.53, ये इसलिए आता है क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट में हमने थोड़ा सा फर्क देखा था, इसलिए अपना डिफरेंस आ रहा है 20 पैसे का और 17 पैसे का।
तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 रुपए लीटर में पेट्रोल बनता है और 27 रुपए लीटर में डीजल बनता है, लेकिन ये टैक्सेस जो है ना, ये अपने लिए बहुत महंगे पड़ रहे हैं, अपने को बहुत ज्यादा टैक्सेस भरने पड़ रहे, इसलिए पेट्रोल 80 रुपीज के रेंज में जाके बैठता है। तो आप भी कभी अगर आपका मन किया आप पेट्रोल प्राइस कैलकुलेट करके देखते हैं, तो आप ये साइट पे जरूर जाइएगा। आप ये साइट पे आपको पेट्रोल रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। पेट्रोलियम में जाने का प्राइसेस चेक करने के, तो वहां पे टैक्सेस सब कुछ दिया गया है उधर, तो वहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो, चेक कर सकते हो और अपने कैलकुलेशन में आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 80 रुपीज का पेट्रोल, अपना भी कैलकुलेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज रेट का गवर्नमेंट का फर्क आया इसलिए थोड़ा सा। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप बाहर निकलते हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।